Students, today we are starting a new lesson and the name of the lesson is A House Like This. Lesson number 18. So in this lesson we will learn about different types of houses that we can see in our country. So let's start the lesson. My name is Naseem. I live in Srinagar. Since yesterday there is lot of activity in our school. It will go on for a week. Do you know why? There is a camp being held in our school. Children have come from many places for the camp. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. सो इनके स्कूल जो है श्रीनगर नसीम है ये श्रीनगर में रहते हैं. आई शो यू वेयर श्रीनगर इज़. और इनके स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कल से, और ये एक्टिविटीज़ कब तक चलनी है? पूरे हफ्ते चलनी है. और क्यों हो रही है ये एक्टिविटी? बिकॉज इनके स्कूल में एक कैंप लगा हुआ है और बहुत सारे जगह से इनके स्कूल में बच्चे आ रहे हैं और इनके लिए टेंट भी बनाया गया है. तो पहले देखते हैं कि श्रीनगर है कहाँ. Okay, so here you can see the map of India. In this map of India, this is जम्मू कश्मीर, और इसी जम्मू कश्मीर स्टेट का जो कैपिटल है श्रीनगर, ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज़ श्रीनगर. तो यहीं पे इनका स्कूल है, ये यहीं पे रहते हैं और इनके स्कूल में कैंप लगा हुआ है जहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं. ओके तो अभी आपको यहाँ पे देखो ये टेंट का आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है. दिस इज़ अ टेंट. ये कपड़े से बना होता है, क्लॉथ से बना होता है, और इसके सारे एंड्स जो कोने होते हैं ना, वो रस्सी की मदद से नीचे ज़मीन में गाड़ कर बना दिए जाते हैं. यहाँ पोल गड़े हुए रहते हैं, उन पोल से यहाँ बना नहीं हुआ है, बट यहाँ पोल्स गड़े हुए रहते हैं, खंभे गड़े रहते हैं छोटे छोटे, और उन खंभों में इन रस्सियों को बांध दिया जाता है जिससे कि ये टेंट हमारा स्ट्रेटली खड़ा रहता है ग्राउंड के ऊपर. तो देखो यहाँ 3 टेंट्स यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. ये श्रीनगर का सीन है. ये देवदार के पेड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर ये वाइट वाइट जो दिख रहा है, दिस इज स्नो कैप्ड माउंटेन्स. पूरे माउंटेन्स पे बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा होगा आपको, वाइट वाइट. We have decorated the school beautifully. Some children have used pieces of cloth to make streamers for the door. Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. तो क्योंकि इनके स्कूल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है तो इसीलिए बहुत सारा डेकोरेशन किया गया है. इनके स्कूल में बहुत खूबसूरती से किया गया है. कुछ बच्चे जो हैं वो स्ट्रीमर्स बनाए हुए जो डोर पे लगाए गए हैं, कपड़ों से बनाई गई हैं स्ट्रीमर्स. ये भी एक डेकोरेशन का ही एक वो होता है, ऑब्जेक्ट होता है. सम हैव मेड पोस्टर्स. कुछ लोगों ने पोस्टर्स बनाए हुए हैं, और किसको यूज़ करके? एलमंड का जो शेल होता है, बादाम का जो शेल होता है, उससे उन लोगों ने पोस्टर्स बनाए हैं. देखो कितना क्रिएटिव है ये बच्चे. और कई लोगों ने रंगोली बनाई है, और वो रंगोली भी उन लोग कलर से नहीं बनाए हैं, उन लोगों ने सूखे पत्ते और जो सॉ डस्ट यानी जो लकड़ी को घिसने के बाद जो बुरादा निकलता है ना, भूसी कहा जाता है जिसे, उससे उन लोगों ने रंगोली बनाई है. तो कितनी क्रिएटिवली इन लोगों ने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की है और डेकोरेट किया है अपने स्कूल को. टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. वी आर वेरी हैप्पी. In the morning, we all got together and sat down on the ground in a circle. तो आज इनके कैंप का पहला दिन है. वो लोग बहुत खुश हैं. ऑब्वियसली आपके स्कूल में भी जैसे कोई फंक्शन होने वाला रहता है तो आप भी बहुत खुश रहते हो, है ना? मज़ा आता है, एक्साइटमेंट रहता है कि क्या क्या होगा, खूब मज़ा आएगा, फ्रेंड से मिलेंगे, डांस करेंगे. तो ऐसे ही ये लोग भी बहुत खुश रहते हैं. और फर्स्ट डे क्या होता है, सारे सुबह सुबह मॉर्निंग में सब एक साथ बैठे. और कैसे बैठे? उन लोग ग्राउंड पे सर्कल बना के, जैसे आप लोग गेम खेलते हो ना, सर्कल बना के हैंकरचिफ यूज़ करके, तो वो वाला गेम जो है, जैसे आप सर्कल बना के बैठते हो, उसी तरह से ये लोग भी ग्राउंड में सर्कल बना के बैठ जाते हैं. ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्व्स एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट. तो पहला एक्टिविटी इन लोगों ने क्या किया कि सब लोगों ने एक एक करके बारी बारी से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मतलब बताया, अपना नाम बताया, वो कहाँ से आए थे वो बताया, कौन से क्लास में पढ़ते हैं वो बताया, और जहाँ वो रहते हैं वहाँ के बारे में भी उन लोगों ने बताया बाकी बच्चों को. साथ में ये भी बताया कि वो क्या खाना खाते हैं. Children brought pictures of their families and their homes. Everyone spoke about their homes. Bhupen's group was the first to talk. तो इन लोग अपने साथ में कुछ पिक्चर्स भी लेकर आए थे, अपनी फैमिलीज़ के, अपने घर का पिक्चर लेकर आए थे. तो वो पिक्चर्स भी वो लोग साथ साथ में दिखा रहे थे और बता रहे थे कि वो कैसे रहते हैं. तो इनमें सबसे पहला जो ग्रुप था भूपेन का ग्रुप था. आपको यहाँ पे से एक लड़का दिखाई दे रहा है, इसका नाम है भूपेन. तो उसके ग्रुप को सबसे पहले टास्क मिला बताने का. तो उन्होंने क्या बताया भूपेन ने, वो हम लोग आगे देख लेते हैं. ओके, तो भूपेन ने क्या बताया? आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन आसाम
It rains heavily in our place. Hence, our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. They are made on strong bamboo pillars. The insides of our houses are also made of wood. तो ये जहाँ से आते हैं उस जगह का नाम है मोलान, ठीक है, और ये कहाँ पे है? आसाम में है। मैं आपको फिर से इंडिया का मैप दिखा देती हूँ। लेट मी शो यू। तो ये है आपका इंडिया का मैप, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखो ये जो स्टेट है, आसाम से आए हुए जो हमारे भूपेन है, ये भूपेन यहाँ आसाम से आए हुए हैं। आसाम हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है। अच्छा, मैप जब आप देखोगे ना तो दिस साइड, ये जो श्रीनगर आपने देखा था ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है। दिस डायरेक्शन इज साउथ, दिस वन इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। ओके, तो सन जैसे हमें पता है कि सन कौन सी दिशा में उगता है, वो पूर्व दिशा में उगता है या ईस्ट डायरेक्शन में उगता है। सो दिस इज़ अवर ईस्ट डायरेक्शन। अब सपोज हम ये ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, अगर हमने अपना चेहरा जो है, फेस जो है, वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, यानी उगते हुए सूरज की तरफ फेस किया हुआ है, तो हमारे ऑपोजिट में कौन सा डायरेक्शन होगा? वेस्ट होगा। ओके, ईस्ट यहाँ था जिधर हमने फेस किया हुआ है, तो उसके ऑपोजिट में हमारा हो जाएगा वेस्ट। और फिर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, आप तो इधर फेस करके खड़े हो, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो डायरेक्शन होगा उसे कहते हैं हम नॉर्थ, और जो आपका राइट हैंड साइड होगा उस साइड के जो डायरेक्शन है, यानी ये वाला डायरेक्शन आपके मैप के अकॉर्डिंग, ये हमारा साउथ डायरेक्शन। एक बार फिर देख लेते हैं। ईस्ट, उसके ऑपोजिट में ये है हमारा ईस्ट, इसके ऑपोजिट में हमारा वेस्ट, फिर लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ और राइट हैंड साइड में साउथ। तो मैप जो होता है वो जनरली इसी डायरेक्शंस पे बना होता है। तो ये जो हमारा आसाम है ये ईस्ट डायरेक्शन में पड़ रहा है। ओके, और आसाम के कौन से विलेज में रहते हैं? ये मोलान विलेज में रहते हैं। ओके, तो अभी आपने देखा कि आसाम कहाँ पर है, आसाम के मोलान विलेज में ये रहते हैं, और यहाँ पर खूब तेज़ बारिश होती है। ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ होती है। रेन्स हेविली मीन्स वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए वहाँ के जो हाउसेज है ना वो 10 to 12 फीट ऊपर बने रहते हैं ग्राउंड से। ये देखो, ये यहाँ के हाउस का पिक्चर भी दिया हुआ है, इसको हम हाउस ऑन स्टिल्ट्स भी कहते हैं। तो ये देखो, ये ग्राउंड है, इससे 10 to 12 फीट ऊपर में ये हाउसेस बने हुए रहते हैं। और यहाँ पर जैसे बारिश होती है तो बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ का पानी से इनके हाउसेस इन स्टिल्स के कारण बचे हुए रह पाते हैं। ये स्टेयर्स है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, ये उनके रूम्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो हाउसेस होते हैं ना, ये थोड़े सॉफ्ट मटेरियल के बने रहते हैं ताकि ज़्यादा भारी ना पड़े, ये पोल के ऊपर, खंभे के ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े। तो सॉफ्ट इन द सेंस ऐसा भी नहीं कि हवा आया तो उड़ गया, बट लकड़ी यूज़ करते हैं उसको, और अच्छे से फिक्स करते हैं कील के हेल्प से, नील के हेल्प से, और ऊपर में स्ट्रॉ रहता है ताकि इस पे पोल के ऊपर ये खड़े भी हो सके ये हाउसेस हमारे। अब ईंट सीमेंट के अगर हाउसेस बनाते तब तो ये पोल पे खड़े नहीं हो पाते, ये इनके लिए बहुत क्या हो जाता, लाइट हो जाता और हमारा घर गिर जाता। तो इसीलिए बनाया जाता है लकड़ियों से, बट वो इतना स्ट्रांग होता है कि आराम से एक फैमिली वहाँ पे रह सकता है और साथ में फ्लड से अपना बचाव भी कर सकता है। ओके, तो ये कौन से पिलर्स पे खड़े हैं? बैम्बू के पिलर्स, बांस जो होता है ना उसके पिलर्स पे बने हुए हैं। और इनके घर का जो इनसाइड है, घर के अंदर का जो पोर्शन है, वो भी क्या होता है? लकड़ी का ही बना होता है। ऐसे हाउसेस आपको हर उस जगह पे देखने को मिल जाएंगे जहाँ ज़्यादा बारिश होता है। ओके ओके, तो हमने देखा आसाम के घर कैसे होते हैं। अब ये जो हमें ये जो लड़की हैं ये बता रही हैं हमें कि मनाली भी एक जगह का नाम है, हिमाचल प्रदेश में है वो जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह है, हिल स्टेशन है। तो वहाँ पे घर कैसे होते हैं वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। तो ये मनाली से आई हैं और ये हिली पहाड़ी एरिया है। एट अवर प्लेस इट रेन्स हैविली एंड स्नोज एज वेल। तो आसाम में तो सिर्फ बारिश हो रहा था, बट मनाली में जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो वहाँ बारिश तो होती ही है, लेकिन साथ में स्नोफॉल भी होता है। ये देखो, ये जो वाइट वाइट है ना बर्फबारी, और इसीलिए रूफ के ऊपर भी दिख रहा होगा आपको कि स्नो पूरा जम गया है, पेड़ों के ऊपर स्नो जम गया है, यहाँ पूरा वाइट वाइट स्नो जमा हुआ है, ये हिल्स के ऊपर स्नो जमा हुआ है, और ये हिली एरिया है, पहाड़ से भरा हुआ एरिया है। When it is very cold, we like to sit in the sun। और जब बहुत ठंड होती है तो ऑब्वियसली हम भी ठंड के मौसम में हमें भी अच्छा लगता है कि बाहर धूप में बैठे, थोड़ा धूप सेक ले। तो इन्हें भी धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ ठंड बहुत रहती है। आर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। और इनके जो हाउसेज है, जैसे ये वाला जो घर आपको दिख रहा है, ये लकड़ी का बना हुआ है। प्लस जैसे जैसे ऊंची
हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, ऊंची जगहों पे जाएंगे तो वहाँ स्टोन्स के भी घर बनाए जाते हैं जो कि उन्हें ठंड से बचा के रखते हैं। ओके ओके, तो ये हिमाचल प्रदेश का आपको मैप दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, दिस इज़ मनाली। ओके, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। इस साइड जम्मू एंड कश्मीर है और ये जो है ये पूरा हिमाचल प्रदेश का मैप है। तो ये मनाली है, रेड से जो शो कर रहा है। मनाली के पास में देखो धर्मशाला, पालमपुर, ये सारे हिल स्टेशन है। कुल्लू, मणिकरण, यहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ एक बिलासपुर भी है जो कि छत्तीसगढ़ में भी एक जगह है जिसका नाम बिलासपुर है। यहाँ पे भी बिलासपुर है, तो 2 बिलासपुर है इंडिया में। ओके, तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना। ओके ओके, सो मिताली और अनुज ने फिर अपने बारे में बताया। मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, भूपेन सेड, ओ सच टॉल हाउसेस, हाउ डू यू क्लाइंब अप। तो जब मिताली और अनुज ने अपने बारे में बताया, वो लोग दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में बहुत सारी टॉल बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। तो उन लोगों ने जब ये पिक्चर दिखाया, देखो आपको पिक्चर दिखाई भी दे रहा होगा, तो ये टॉल बिल्डिंग्स देखकर भूपेन ने बोला, उसने कभी इतनी टॉल बिल्डिंग्स देखी नहीं थी, ऊंची बिल्डिंग्स देखी नहीं थी। तो उसने बोला कि ये इतनी टॉल बिल्डिंग्स में आप लोग ऊपर तक जाते कैसे हो। नीचे वाले तो चलो ठीक है घर में घुस जाते, बट ऊपर वाले जो रहते हैं, जो ऊपर में रहते हैं, ऊपर के फ्लोर्स में रहते हैं, वो लोग अपने घर में कैसे जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन किया भूपेन ने। तो उनको फिर आपको क्या लगता है कि इन घरों में कैसे घुसा जाता है। यस, दीज हाउसेज हैव लिफ्ट्स इन देम। ओके, इनमें लिफ्ट लगे रहते हैं, सीढ़ियाँ तो बनी ही रहती है और साथ में लिफ्ट भी बने रहते हैं जिसके थ्रू ये लोग ऊपर में जाते हैं। ओके अच्छा, इस पिक्चर में एक और ख़ास बात है कि इसमें आपको 3 तरह के हाउसेस दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये है जिसे हम अपार्टमेंट कहते हैं, और इन अपार्टमेंट में छोटे छोटे मतलब जो सिंगल यूनिट्स रहते हैं उन्हें फ्लैट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैट 1 पर्सन या 2 पर्सन या जो भी है उन लोग को अलॉटेड होते हैं, उन लोग अपना घर खरीद के यहाँ पर रहते हैं। तो फ्लैट्स में लोग रहते हैं और इन फ्लैट्स के मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्लैट्स जो ऐसे बने रहते हैं, तो ये पूरी बिल्डिंग को हम कहते हैं अपार्टमेंट्स। आप ये कह सकते हो कि एक अपार्टमेंट में बहुत सारी फैमिलीज एक साथ रहते हैं। ओके, सो दिस इज़ द अपार्टमेंट, और इसमें जो एक घर होता है उसको हम कहते हैं फ्लैट्स। ये है छोटा वाला जो घर है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, सीमेंट और ब्रिक से ही बना हुआ ये भी। और साथ में यहाँ आपको तीसरे तरह का घर दिखाई दे रहा है जिसे हम टेंट कहते हैं, जो आपने देखा था ना स्कूल में लगाए गए थे ताकि बच्चे वहाँ रुक सके फंक्शन के लिए। तो ये टेंट है। ओके, so New Delhi is the capital of India. People from villages and towns come to big cities like Delhi in search of work. जो न्यू दिल्ली है वो हमारे इंडिया का, हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसका कैपिटल है। और बहुत सारे लोग जो हैं गाँव से और छोटे छोटे शहरों से, टाउन्स मीन्स होता है छोटे शहर, सिटी मीन्स बड़े शहर। तो छोटे छोटे शहरों और गाँव से लोग बिग सिटीज़, बड़े शहर जैसे दिल्ली में आते हैं काम करने के लिए, काम की तलाश में। These people often settle in the city, और ये लोग काफ़ी हद तक उस शहर को अपना मान लेते हैं, बना लेते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। There are a large number of people living here and the space is less. तो इसी तरह से करते करते बहुत सारे लोग वहाँ आ गए हैं और अब तो ऐसा हो गया कि लोग ज़्यादा हैं और स्पेस कम है। Many people do not have houses at all. कई लोगों के पास तो घर भी नहीं है रहने को। They have to live in slums and many people do not have that either. तो उन्हें स्लम्स जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती है ना, उनमें रहना पड़ता है, और कई लोगों के पास तो रहने के लिए झुग्गी झोपड़ियाँ भी नहीं है। People sleep wherever they find place, on the road, on the footpath, at the station. Indeed, shelter is a major problem in big cities. तो वो लोगों को जिनका ना झुग्गी झोपड़ी है उनके पास में, ना कोई जगह है और रहने के लिए, तो वो लोग जहाँ उन्हें जगह मिल जाती है बेचारे वहीं उन्हें रहना पड़ता है। कभी रोड पे रह लेते हैं, कभी फुटपाथ पे सो जाते हैं, कभी स्टेशन पे रह लेते हैं, रेलवे स्टेशन जो होता है वहाँ, बस स्टेशन पे। तो इस तरह से जो ये है शेल्टर, मतलब रहने की जो जगह है ना, वो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है बड़े बड़े शहरों का। अब ये हमारे काशीराम जो हैं, ये एक लड़का है काशीराम, ये अपने बारे में बताते हैं। ये देखो ये हट के बारे में बता रहे हैं, तो देखते हैं ये सबको क्या बताते हैं अब रहने वाली जगह के बारे में। ओके, सो काशीराम क्या कहते हैं। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, रेनफॉल इज़ वेरी स्कार्स इन आवर एरिया, इट इज़ वेरी हॉट टू, वी लिव इन मड हाउसेज, द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, These walls are plastered with mud, the roofs are made of thorny bushes. तो ये राजस्थान से आए हुए हैं, मैं आपको राजस्थान दिखा देती हूँ और साथ में दिल्ली भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारा इंडिया का मैप देखो फिर से आ गया। ओके, मैं जो आपको मनाली बता रही थी वो यहाँ हिमाचल प्रदेश में है। ओके,
ये देखो उसके ऊपर कश्मीर आपको दिखाई दे रहा था, तो ये हिमाचल प्रदेश है जहाँ मनाली है। और अभी हमने दिल्ली की बात की, तो ये देखो ये दिल्ली है। ये जो छोटा ये आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, ये दिल्ली है। और दिल्ली में ही एक पार्ट है जिसका नाम न्यू दिल्ली है। ये हमारे पूरे कंट्री इंडिया का क्या है, कैपिटल है। तो दिस इज़ इंडिया एंड कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। ओके। अब ये जो काशीराम है ये कहाँ से आए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं। यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ओके, तो देख लेते हैं काशीराम और क्या बता रहे हैं अपने हाउसेस के बारे में। ओके, तो काशीराम बता रहे हैं कि इनका जो एरिया है जहाँ ये रहते हैं राजस्थान, वहाँ पे रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स। स्केर्स मीन्स होता है कम, तो बहुत लिटिल रेनफॉल होता है वहाँ पे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। ओके, रेनफॉल भी कम है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और इन लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। तो ये मिट्टी का घर ही इन्हें सपोर्ट करता है कि इतनी गर्मी में अगर कोई चीज़ इन्हें बचा सकता है गर्मी से तो वो है मिट्टी का घर। तो ये देखो, और इनके पास उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होते कि ये सीमेंट वगैरह का घर बना सके, तो ये मिट्टी के घर में ही रह रहे हैं ये। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, और ये मिट्टी का घर ये काफ़ी मोटा बनाते हैं ताकि अंदर में थोड़ा सा इन्हें ठंडक मिल सके। और इसका जो प्लास्टर करते, जैसे हमारे अब जो नॉर्मल घर है इसमें सीमेंट का प्लास्टर होता है, बट इनके मिट्टी के घर में ये प्लास्टर भी जो छापते हैं ना सामने में, वो भी किससे छापते हैं ये लोग, मिट्टी से ही प्लास्टर करते हैं। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, और जो इनके छत होती हैं वो बुशेस से, मतलब झाड़ से बने रहते हैं, और जो कि थॉर्नी होते हैं, कंटीले जो झाड़, जो वहाँ पर मेनली जो वहाँ पर जो इजीली मिल जाता है, अवेलेबल होता है उसी चीज़ को, तो कटीले झाड़ वहाँ पर बहुत रेडीली अवेलेबल होता है, उसका बबूल का, ओके, खेजड़ी का। तो ये सब बुशेस ये अपने रूफ बनाने में यूज़ करते हैं। ओके, इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउसेज, तो इसी तरह से सब ग्रुप ने अपने घरों के बारे में बताए। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड, और इसके बाद एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ, मीन्स वही सॉन्ग और डांस का प्रोग्राम हुआ जैसे आपके एनुअल फंक्शन में होता है। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेस, उन लोगों ने बहुत सारे डांस करके दिखाए, सबको अलग अलग डांसेस दिखाए बच्चों ने। दे सैंग फोक सॉन्ग्स इन देयर ओन लैंग्वेज, और फोक सॉन्ग भी सुनाया। फोक सॉन्ग मतलब होता है लोकगीत, जो किसी स्टेट का या किसी रीजन का एक पर्टिकुलर सॉन्ग होता है ना, जो सभी घरों में या ज़्यादातर घरों में गाया जाता है, जो वहाँ के लोगों को रेडिली याद रहता है। ओके, नानी से बेटी को, फिर बेटी से उसके बच्चों को, फिर उसके बच्चों से उसके बच्चों को, जनरेशन के जनरेशन थ्रू जो चला आ रहा है, जो मुँह ज़बानी याद होता है उन लोगों को, तो ऐसे गानों को हम कहते हैं फोक सॉन्ग्स। ओके, या लोकगीत। फोक मतलब होता है लोग, तो कि उनका जो गाना, जो इजी गाना होता है जो सबको याद रहता है, दैट इज़ कॉल्ड फोक सॉन्ग। इन लोगों ने अपनी अपनी भाषा में फोक सॉन्ग सुनाए, गाने सुनाए। एवरीबडी हैड कहवा विथ आलमंड्स एंड कार्डमम। ओके, यहाँ कश्मीर में ना कहवा पिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ चाय पीते हैं ना, ग्रीन टी, ब्लैक टी, कॉफ़ी पिया जाता है, तो वहाँ पे कहवा पीते हैं। कहवा इज़ अ काइंड ऑफ ड्रिंक, और बहुत अच्छा होता है वो, मतलब गर्म रखता है शरीर को, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज़ करके बनाया जाता है। और इसमें आलमंड्स डले थे, मीन्स बादाम और इलायची डाल के बनाए गए थे, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था इन लोग के कहने के अनुसार। वो होता भी है, बहुत टेस्टी होता है वो, और इन लोग ने खूब इन्जॉय किया। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक, और फिर शाम को ये लोग डल लेक भी गए घूमने के लिए। डल लेक एक बहुत खूबसूरत झील है वहाँ कश्मीर, श्रीनगर में, तो वो काफ़ी फेमस है, बहुत लोग बाहर से आते हैं वहाँ घूमने के लिए। तो इन लोग भी डल लेक में गए। वहाँ ये देखो, ये बोट में भी बैठे होंगे, शिकारा में बैठे होंगे। वी सैट इन अ शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव द ओर्स। वहाँ उन लोगों ने हाउस बोट देखा, देखो ये हाउस बोट है। और उसके बाद में शिकारा में बैठे वो लोग, कुछ लोगों ने चप्पू भी चलाए। ओर्स मतलब होता है चप्पू, जो नाव को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ होता है ना, चम्मच जैसा होता है, बड़ा होता है चम्मच से, लेकिन शेप वैसा ही रहता है उसका। तो वो चप्पू भी चलाए, कई बच्चों ने ट्राई किया चलाना। वी सॉ द चार चिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स, तो वहाँ पे सब चिनार के जो वृक्ष थे, पेड़ थे, वो उन लोगों ने देखा, और नीले नीले पहाड़। तो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था इन लोगों का। ओके, तो हम लोग अभी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस देख लेते हैं। जैसे ये आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड हट। ओके, झोपड़ी। और ये बेसिकली स्ट्रॉ से बनता है, सूखी घास से बनता है, लकड़ियों से बनता है, स्टिक से बनता है। ओके, तो ये सबसे सिंपल टाइप ऑफ हाउस रहता है, और ज़्यादा इसमें पैसे भी नहीं लगते इसको बनाने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड अ हट। हट के बाद में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इग्लू। ये स्नो से बना होता है, इसमें एस्किमोज रहते हैं, और ये जहाँ ज़्यादा स्नो गिरता है ना, वहाँ पर ये घर बनाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ टेम्प्रेरी हाउसेस।
ठीक है। तो ये इसका एंट्रेंस है और इसको ऐसे डिज़ाइन करके बनाया जाता है कि इसमें इसके अंदर में आपको ठंड नहीं लगेगा। हालांकि ये स्नो से बना होता है, आइस क्यूब से बना होता है, बट इसके अंदर में आपको ठंड नहीं लगेगा। इसको ऐसे डिज़ाइन करके बनाया जाता है। सो दिस इज़ एन इग्लू। ओके, आपने लेसन में भी देखा हाउस बोट, तो ये भी एक तरह का हाउस बोट आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो बोट है और ये इसके इसमें ऊपर में हाउस है और ये इस तरह से बना रहता है कि एक फैमिली इसमें आराम से रह सकती है। तो फ्लोटिंग हाउस या हाउस ऑन बोट ये कह सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो इनका बैठने का बैठक बना हुआ है जहाँ हम लोग बाहर में शाम को या जब उन्हें लगे कि बाहर बैठने का मन है बाहर भी बैठ सकते हैं और बाकी टाइम में ये अंदर में भी रह सकते हैं। इसमें सारा कुछ होता है, टॉयलेट्स वगैरह सब चीज़ होता है, किचन टॉयलेट बेडरूम सारा कुछ इसके अंदर में होता है। सो दिस इज़ अ हाउस बोट। और लास्ट में मैं आपको एक हाउस ऑन व्हील्स दिखाऊंगी। अभी आपने हाउस ऑन वाटर देखा, अभी ये हाउस ऑन व्हील्स है। ये व्हील्स के ऊपर में ये घर रहता है, इसे कारवा कहते हैं, CARAVAN कारवा। और ये हमेशा ग्रुप में चलता है, मतलब ग्रुप में होता है। ओके, तो ग्रुप ऑफ हाउसेज ऑन व्हील्स आर कॉल्ड कारवा। इसका आजकल मॉडिफाइड वर्जन भी आ गया है जो कि बस के रूप में होता है। बस के अंदर में सारे रूम्स फर्निश किए जाते हैं, सीट्स वगैरह हटा के, और अंदर में लोग रहते हैं, तो उस तरह का भी बनने लग गया है। और ये जो कारवा जो मैं आपको पिक्चर में शो कर रही हूँ, जिप्सीज़ एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिन्हें जिप्सीज़ कहा जाता है, जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो उन लोग इस तरह के हाउस ऑन व्हील्स यूज़ करते हैं। ओके, तो आई होप आज आपने बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस देखे उनके बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और ये लेसन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाय बाय।